टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, उसके अंतर्गत पक्षी के गुण एवं उनके आवास, पक्षी के कौन कौन से लक्षण जो कि सीटेट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, और उनके आवास, वो घोंसला किस प्रकार का बनाते हैं, वो अपने अंडे कहाँ देते हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पक्षी जो कौन सा पक्षी का जो आँख होता है वो मनुष्य की तरह होता है। एक पक्षी जो है एक समय में दो वस्तुओं को देख पाता है। कौन सा पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाता है। तो इन सारी बिंदुओं पे हम एक एक करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह जो है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पक्षी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट अभी तक जो भी पक्षी यहाँ तक पूछा गया है एनसीईआरटी से, तो उन सभी को आज के इस सेक्शन में मैं शामिल किया हूँ। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आइए हम बात करते हैं पक्षी के गुण एवं उनके आवास। तो सबसे पहले हम मोर के बारे में डिस्कस करते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। एक सेंटेंस है एनसीईआरटी के अंतर्गत, जब आप 3 to 5 क्लास 3 to 5 का एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक लाइन दी गई है, एक पक्षी जिसके दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, तो बताओ कौन। तो वह मोर है। 26 जनवरी 1963 को मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस होता है। तो मोर जो है वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और संस्कृत भाषा में इसे मयूर के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। यह तने में गहरा छेद बनाकर रहती है। देख लीजिए, ये जो मैं आपको पिक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दो पिक को मैंने ऐड किया हूँ। पहला पिक है कि इसमें एक छेद आपको दिख रहा है, ये छेद आपको एक पेड़ में दिख रहा है, और दूसरा जो यहाँ पे फिगर है उसमें एक पक्षी, एक बसंत गौरी इस छेद में घुसा हुआ है, और दूसरा इसके ऊपर बाहर से उसे देख रहा है। तो यहाँ से आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि यह कितना सुरक्षित अपना घोंसला बनाता है पेड़ों में छेद करके। अब है कटफोरवा, जिसे कि वुड पीकर के नाम से हम लोग जानते हैं। यह भी बसंत गौरी की तरह पेड़ की तना में घोंसला बनाता है। इसका भी जो लक्षण होता है कटफोरवा का, वह भी बसंत गौरी के समान ही होता है। अब आगे बात करते हैं शकरखोरा, जिसे कि सनबर्ड के नाम से भी हम जानते हैं। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। यह जो आप देख रहे हैं, यह घोंसला इसका जो बना है लटका हुआ किसी पेड़ पर है। ये इसमें जाने का रास्ता है, और ये यहाँ से लटका हुआ किसी डाली से लगा हुआ है। तो यह शकरखोरा आप जब फोटो के साथ डिस्कशन कीजिएगा तो आपको आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा, इसीलिए मैंने सभी फोटो को यहाँ पे ऐड करते गया हूँ, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसान हो। अब है दर्जिन चिड़िया, जिसे कि टेलर बर्ड बोला जाता है। टेलर बर्ड
के नाम से जाना जाता है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सील लेती है और उनसे एक थैली बना लेती है, उनमें अपने अंडे देती है। तो यह जो है यह अपने चोंच की सहायता से दो पत्तों को आपस में सील लेती है और एक थैली नुमा संरचना बना लेती है और उसमें अपने जो है अंडे को देती है। अब आगे है चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध यह हमसे 4 गुना अधिक तेजी से अधिक दूर तक देख पाता है। तो इसको आपको याद कैसे रखना है कि इसके 2 पैर होते हैं प्लस 2 आंख होते हैं, तो यह 4 गुना देखता है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि शेर, बाघ जो है हमसे 6 गुना ज़्यादा देखता है, 6 गुना जो है वह ज़्यादा देख पाता है। तो उसके 4 पैर होते हैं प्लस 2 आंखें होती है, तो वह हमसे 6 गुना देखता है और पक्षी 4 गुना देखता है। यह मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको एग्जाम में हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए कि वहाँ पे कि मैं शेर में 4 गुना पढ़ा था या 6 गुना पढ़ा था, या फिर पक्षी में 6 गुना पढ़ा था कि 4 गुना पढ़ा था। तो इसीलिए आपको इस तरह से यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। तो पक्षी जो है चील, बाज और गिद्ध वो हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाता है। यदि हम लोग 1 मीटर की दूरी तक देख पाएंगे तो वो 4 मीटर की दूरी तक देख पाता है। अब है चील की पूंछें खांचे वाली होती है। चील की जो पूंछ होती है, इसकी जो पूंछ होती है वो खांचे वाली होती है। अब है गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर उस जगह को साफ करती है। यह आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे देती है। नीचे जमीन पर क्या है वह जो है ऊपर से ही 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही देख लेता है। चील अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाती है। यह जो है अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाती है और यह 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि चील अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाती है, लेकिन कौवा जो है कौवा वह अपना जो घोंसला है वह अपना घोंसला किसी भी पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। तो यहाँ पे 2 बातें हैं। पहला तो है कि चील जो है वह अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाता है, अर्थात उस एरिया में सबसे ऊंचा पेड़ जो होगा उस पे चील अपना घोंसला बनाएगा। और दूसरा जो बातें हैं कि कौवा जो है वह किसी भी पेड़ पर जो सबसे ऊंचा तना होगा उस तने पे वे अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब है बीबर पक्षी। नर बीबर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीबर उन घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला उसे पसंद आता है उसमें वह अपना अंडा देती है। तो देखिए यह जो है यह मादा बीबर है और यह नर बीबर है। इसने अपना घोंसला जो है बनाया, अब यह देखने आई है। यदि इसको यह घोंसला पसंद नहीं होगा तो इस बेचारे का मेहनत बेकार चला जाएगा। तो काफ़ी यह मेहनत करके बनाता है और उसमें यह जो घोंसला पसंद करती है उसी में ये अपना अंडा देती है। अब आगे है फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच मेहंदी की मेढ़ या झाड़ों के बीच अपना जो है वो घोंसला बनाती है। यह जो फाख्ता है यह कैक्टस अर्थात झाड़ी वाले जगह में यह अपना घोंसला बनाती है। अब है उल्लू। यह पेड़ की किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेती है। यह जो है
अपने किसी भी पैर के खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यह जो है 360 डिग्री तक अपना गर्दन घुमा सकता है। उल्लू की आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है, इसका जो आंख है वो हम लोग की तरह सामने की तरफ सीधी होती है। अब है मैना, यह झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। यह जो है अपना जब गर्दन घुमाता है तो ऐसे झटका देता है, फिर इधर झटका देता है, मतलब झटके से आगे पीछे करते रहता है। अब एक है कलचीरी। कलचीरी पत्थरों के बीच जमीन पर अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, रुई, जड़ें, ऊन, बाल इत्यादि रहती है। यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। यह जो है यह अपना घोंसला पत्थरों पे बनाती है, जमीन के बीच पत्थरों में बनाती है। अब है कौवा। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। यह भी स्टार पॉइंट है कि कोयल जो है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह अपना अंडा कौवे की घोंसले में देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। अब है गौरैया। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला जो है वो बनाती है। गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्यतः दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है। अर्थात अब जो है गौरैया वो दिल्ली में दिखाई न के बराबर देती है, अर्थात यह भी एक दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में आ गया। अब आपके हमारे क्षेत्र में भी गौरैया देखने को नहीं मिलता है। तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और दिल्ली का राजकीय पक्षी गौरैया है। अब है कबूतर, जो कि शांति का प्रतीक होता है। कबूतर जो है पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। मनुष्य, कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही इसके अंडे को चुरा लेते हैं। अर्थात कौवा का जो अंडा होता है वो घरेलू, वो कहीं पुराने घर या फिर किसी पुराने मकान में जो है वो घोंसला बनाते हैं, उसमें बिल्ली, कौवा या अन्य जो जीव होते हैं वो इनके अंडे को चुरा लेते हैं। अब है पक्षियों की चोंच। पक्षियों की चोंच के बारे में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षी की चोंच छोटी और हुक जैसी होती है। तोते की चोंच घुमावदार होती है, जो फल को कुतरने में मदद करती है। आप देखे होंगे कि तोता का जो चोंच होता है नीचे वाला ये ऐसे होता है और ऊपर से जो ये इस तरह से घुमा हुआ रहता है, क्योंकि फल को कतरने में उसे सहायता मिलती है। अब है कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने का काम करती है। अब है मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाली पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुरी होती है। मिट्टी या कीचड़ से जो अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाली पक्षियों की चोंच जो होती है वो लंबी, पतली और नुकीली होती है। मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी और पतली होती है। काफी बगुला जो होता है वो काफी तेज होता है और टक लगाए रहता है और मछली को ज्यों ही उसके सामने आता है वो लपक लेता है। अब है कुछ पक्षी की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली। आप देखते हैं कि कुछ जो होती है वो कीड़े मकोड़े को जब पकड़ती है तो वह कीचड़ में से ही उठा लेता है, फिर उससे छान कर वह उसे खाता है। तो इन पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, बत्तख। ऐसे पक्षी पानी में या उसके आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, उसे छान लेते हैं। अब पक्षियों के पंजे के बारे में हम बात करेंगे। पक्षी का जो पंजा होता है, आप देखते होंगे कि पेड़ पे वो बैठता है, बिजली के तार पर भी वो बैठ जाता है और पानी के ऊपर तैरता भी है, जैसे कि बत्तख। तो इसके पंजे के कारण ही ऐसा आपको देखने को मिलता है।
तो पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं जो तैरने में मदद करते हैं, जैसे बत्तख, राजहंस इत्यादि। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगलियां होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे कि गौरैया। गौरैया जो है वह उसकी जो आगे की 3 उंगलियां होती है और पीछे की 1 उंगलियां होती है, ऐसे पंजे और टहनियों को पकड़ने में उसे मदद मिलता है। अब है आगे की तरफ फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे कि ह्यूरोन काफी तेज चलता है। जिन पक्षियों की टांगे और पैरों की उंगलियां लंबी होती है वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से जो है वो चल लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गिद्ध, उल्लू के पैर। अब अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पक्षी जो है अपना घोंसला केवल अंडे देने के लिए वह अपना घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तब वह घोंसला को तोड़ देते हैं और उड़ जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, जिससे वे एक समय में 2 वस्तुओं को देख पाती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट देते हैं। पक्षियों के कान आपको नहीं दिखते हैं, कान जो है वो नहीं दिखते हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों में ढके होते हैं। इनकी मदद से ही ये सुन पाते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको पक्षी के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया, जो कि सीटेट को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम कई सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पिछली सभी वीडियो पिछली सभी वीडियो को देख लें, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अभी तक आपने शेयर नहीं किए हैं तो इस सेशन को एक बार शेयर कर दें। और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप हमारे यदि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहां से भी आप ज्वाइन कर लें। आपको वहां से हमारी कोई भी PDF जो आपको मुझे देना होगा टेस्ट के पर्पस से, तो मैं इस टेलीग्राम के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।